तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असेंबली एजुकेशन हब पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसकी थ्योरी के बारे में, जिनके 8 पार्ट डाले गए हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख ले। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शर्करा है। शर्करा, हम पदार्थ के रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण को देखा था। पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण में हमने देखा था कि एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हमने तत्व और यौगिक में डिवाइड किया था, और मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में। शर्करा एक शुद्ध पदार्थ है। क्यों है शुद्ध पदार्थ? क्योंकि इसे हम किसी रासायनिक भौतिक विधि द्वारा और सरल भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर सरल भागों में डिवाइड करेंगे सरलतम, तब उसके जैसे कि शर्करा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो ये तत्व या परमाणु की फॉर्म में आ जाएगा, ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों की एक ऑर्डर है। ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है और फिर एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन की मात्रा होती है 46.6%, सिलिकॉन की है 27.7% और एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.7%। ये इनका ऑर्डर है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम में। नेक्स्ट बात करते हैं द्रवावस्था में पाए जाने वाली धातु है। द्रवावस्था में पाए जाने वाली धातु है। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ब्रोमीन, जो कि एक अधातु है। द्रवावस्था में तो है लेकिन एक अधातु है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा है जिनोन। जिनोन एक गैस है, तो ये भी कट गया। चौथा डी ऑप्शन दे रखा है कि Ag, ये वैसे ही कट गया कि Ag क्या होती है? चांदी, अर्जेंटम। ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। बचा हमारे पास Hg। Hg का मतलब है पारा या मरकरी। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि निम्न में से विद्युत और ऊष्मा की सुचालक अधातु है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है? तो उसका आंसर होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उपसर्ग माइक्रो के लिए प्रयुक्त होता है। उपसर्ग माइक्रो के लिए प्रयुक्त होता है। 10 की घात 6 है पहले ऑप्शन में। 10 की घात 6 को हम लिखते हैं मेगा या मिलियन के द्वारा। क्या? मेगा या मिलियन की फॉर्म में। और 10 की घात 3 को हम किलो की फॉर्म में लेते हैं। उपसर्ग किलो की फॉर्म में लेते हैं। और 10 की घात -3 को हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है? मिली। बचा 10 की घात -6। 10 की घात -6 को माइक्रो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका मान क्या होगा? तो इसका एक हमने फॉर्मूला देखा था, एक जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये देखा था। अब हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मान, तो हमें यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह 35 लिख दिया। 35 प्लस 32, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 6.0023 में सार्थक अंक पूछा है। स्टार्टिंग में भी गैर शून्य अंक और अंत में भी गैर शून्य अंक, तो सभी इसमें बीच में जो शून्य है उनको भी काउंट करेंगे और सभी अंकों को काउंट करेंगे, वही इनके सार्थक होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? सी आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये दे रखा है कि 5 6 7.24875 को 5 सार्थक अंक तक निकट कीजिए। 5 सार्थक अंक तक हम करेंगे। अब हम लास्ट डिजिट पे जाएंगे। लास्ट डिजिट कितने हैं? 5 है। 5 से सेकंड लास्ट कितनी है? सम है या विषम? अगर सम होती तो इसमें नो चेंज होता। अगर विषम है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 6 7.248 और 8 हो गया।
अब 5 से वैल्यू ज़्यादा है तो एक और करेंगे, 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 9 जैसे कि 5, 6, 7.249 इतना हो गया था। अब 9 है, 5 से ज़्यादा है और इधर कितना है 4 जो कि सम है। तो इसमें क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये ज़्यादा है 5 से ज़्यादा होता है और तो हम एक सेकंड लास्ट डिजिट में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 6, 7.25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक क्या होते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक असमान लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो वो समभारिक, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, समस्थानिक। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 मोल H2 में परमाणुओं की संख्या। हमने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी अणु हो, अगर वह 1 मोल में उसके परमाणुओं की संख्या या घटकों की संख्या पूछे जाए तो उनकी हमेशा अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। अवोगाद्रो संख्या Na का मान कितना होता है 6.022 गुणा 10⁻23। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान है। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज के मोलर द्रव्यमान को याद करने के लिए हम इसका फॉर्मूला हमें जाना जरूरी है, C6H12 और O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। एक कार्बन का कितना होता है 12, 6 का कितना होगा 6 गुणा 12 मोलर। फिर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 का कितना होगा 12 से गुणा कर देंगे। एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, 16 को सॉरी यहाँ पे 16 को गुणा कर देंगे 6 से। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम, ये ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि CH3, CH2, CH2, COOH का क्रमशः आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र है। आणविक सूत्र में हम एग्जैक्ट तत्वों या परमाणुओं की संख्या को बताते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने लिखा CH3, CH2, CH2 और COOH ये दे रखा है। C कार्बन की संख्या कितने 1, 2, 3, 4 है, C4। हाइड्रोजन कितने 3, 3 तो ये हो गई 2, 5, 6, 7, 1, 8 हाइड्रोजन की 8, और ऑक्सीजन कितनी होगी 2। तो इसका आणविक सूत्र तो क्या हो गया C4H8O2। अब इसके आणविक सूत्र से हम मूलानुपाती सूत्र याद करते हैं तो क्या करते हैं, इसके सरलतम अनुपात को लेते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या दे रखा है 4:8:2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 2:4:1। अब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:4:1 में लिखेंगे। कार्बन, ये कार्बन C4H8 और O2 ये इसका आणविक सूत्र आया था। तो इसका अनुपात कितना आया 4:8:2। तो ये कितना होगा 2:4:1। तो इसके मूलानुपाती सूत्र में क्या करेंगे CHO, कार्बन का सरलतम अनुपात कितना है 2, इसका 4 और इसका 1। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है C2H4O1, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस प्लस H3PO4 मिलके बनाता है CaHPO4 प्लस 2H2। इस अभिक्रिया में H3PO4 का तुल्यांकी भार, H3PO4 का तुल्यांकी भार पूछा। तुल्यांकी भार का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, तुल्यांकी भार में हमने बताया था कि अणुभार बट्टे n या संयोजकता
ये तो बताया था तुल्यांकी भार का फॉर्मूला। तो अणु भार कितना है H3PO4 में, तुल्यांकी भार पूछा है किसका, इस अभिक्रिया में H3PO4 का क्या पूछा है, तुल्यांकी भार। तो अणु भार कितना है H3PO4 का, H3PO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक का होता है 1, 3 का कितना होगा 3, प्लस फॉस्फोरस एक का होता है 31, दूसरे बचा कितना, ऑक्सीजन का एक का होता है 16 × 4, तो इसका टोटल कितना आ गया 98। ठीक है। अब इसमें H3PO4 में इसकी एन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 49 इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सल्फर 2 क्लोराइड H2Cl2 और HCl2 का निर्माण करता है। तो HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार, यहाँ पे क्या पूछा गया वापस से, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को ज्ञात करने के लिए हमें सल्फर का तुल्यांकी भार पूछा गया है। अब सल्फर का तुल्यांकी भार पूछा तो वही है कि अणु भार बट्टे वो संयोजकता या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो HCl2 में सल्फर का कितना है अणु भार, सल्फर का पूछा तो सल्फर का अणु भार लेंगे कितना है 32, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, या संयोजकता सल्फर की कितनी हो गई 2, तो इसका कितना आ गया 16 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 × 10⁻22 अणु ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए। ये अणु दे रखा है, इसमें मोलों की संख्या पूछिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि n बराबर n.Na। यहाँ पे क्या हुई थी, अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या या घटकों की संख्या बराबर मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या हमें दे रखी है, पूछी क्या है मोलों की संख्या। तो इस फॉर्मूला किस प्रकार का नहीं कर सकते कि n/Na। ठीक है, अब इस प्रकार करेंगे तो मोलों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो क्या है, मोलों की संख्या पूछिए n बराबर n/Na। n का मान दे रखा है हमें 3 × 10⁻22 और इसका होता है 6.022 × 10⁻23। ये लगभग 2 बार कट गया और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.05। सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.05। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं 3 × 10⁻21 अणु मेथेन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका क्या पूछा है, द्रव्यमान। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, जैसे कि हमारे पास अभी भी ये क्वेश्चन आया उसी हिसाब से होगा भी कि हमने लिखा था कि n बराबर n/Na। n मोलों की संख्या को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ग्राम में भार बटे अणु भार, ये तो करते हैं। तो ये फॉर्मूला कितना हो गया n/Na। हमारे पास अणु की दे रखी अवोगाद्रो संख्या है और मेथेन का अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा कि अणु की संख्या कितनी है 3 × 10⁻22। अवोगाद्रो संख्या को हम सीधा लेते हैं 10⁻23। अब इधर इंटू में क्या आ गया अणुभार, CH4 का अणुभार कितना हो गया, कार्बन CH4 ही है, कार्बन का 12 + 4 कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसको 16 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 8, ये कट गया तो कितना आ गया 0.08 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 ग्राम अणु ग्लूकोज का द्रव्यमान है। 5 ग्राम अणु या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें दे दिया आपको ग्राम, मोल
या ग्राम अणु या ग्राम परमाणु या ग्राम आयन। कहीं भी ये जैसे ग्राम मोल, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु और ग्राम आयन दिया हो तो उसका मतलब सीधा क्या होगा कि वहाँ पे मोल की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, 5 ग्राम अणु ग्लूकोज का द्रव्यमान। तो हमें क्या पूछा गया इसके मोलों की संख्या। अब 5 ग्राम अणु ग्लूकोज है तो हमें इसे किस प्रकार याद करेंगे कि मोल बराबर क्या होता है, n बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार। ठीक है, सॉरी 5 ग्राम अणु ग्लूकोज दे रखा है, 5 ग्राम अणु बताया था कि वहाँ पे क्या डिनोट करेंगे, मोल। तो इसमें हमें ग्लूकोज के कितने मोल दिए गए, 5। अब 5 को हम अणु भार से गुणा कर देंगे, इसका भार नहीं आ जाएगा क्या। तो ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कितना, अणु भार कितना होता है 180 गुणा 5 कितना हो गया 900 ग्राम। 900 ग्राम हो गया, तो भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित सोडियम तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत। हम जब भी किसी भी यौगिक में किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, किस प्रकार निकालते हैं कि उस अवयव में उस तत्व का द्रव्यमान बटा टोटल अवयवों का द्रव्यमान। तो सोडियम का एक का कितना होता है 23, एक का कितना होता है, एक का कितना होता है 23, तो 2 का कितना हो गया 46 बटे, अब सोडियम का एक का होता है 23 ना 46 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 4, 16 गुणा 4, इसको सोल्व करेंगे टोटल आ गया 142। अब सोडियम का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 46 में हम कितने का भाग देंगे 142 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 32.39%। सोल्व करके देखना 32.39% इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो CO2 की मात्रा बनेगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2, ये इसकी क्या होगी रिएक्शन कि क्या बताया गया कि 1 मोल कार्बन, 1 मोल ये ऑक्सीजन हो गया और 1 मोल क्या हो गया CO2। मोलों की संख्या बराबर है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, कितना हो गया 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके 44 ग्राम CO2 देती है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, मतलब कि 32 का कितना लिया, आधा ही लिया है, आधा लिया है, इसके मोलों की संख्या कितनी होगी आधी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक, सीमांत क्रियाकारक का काम करेगी, सीमांत क्रियाकारक का काम करेगी, मतलब कि यह आधे मोल के बराबर ही CO2 का निर्माण करेगी। तो 1 मोल में 44 ग्राम है, 1 मोल में कितने हैं 44 ग्राम, तो आधे में कितना हो गया 22 ग्राम नहीं हुआ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 0.02856 इंटू 298.15 गुणा 0.112 ये दे रखा है अपॉन 0.5785। उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, इसके मतलब इसको सोल्व करेंगे तो इनके सार्थक अंक की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने पहले सोल्व किया था कि जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हमें एक ही चीज़ देखनी है कि सबसे कम सार्थक अंक जिसके हैं उतने ही आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक मिलेंगे। तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, इसमें कितने 1 2 3 4 हो गए, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 हो गए, और 1 2 3 सबसे कम किस में 0.112, सबसे कम सार्थक अंक किस में 0.112। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3
इसमें कितने आंसर 3 सार्थक अंक है सबसे कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 3।